या सो वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं ट्यूटोरियल शीट 1 का। सो डिराइव द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा बी अपॉन साइन थीटा डी बी बाय डी थीटा। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने क्वांटम मैकेनिक्स से पता है कि यहाँ पे बी क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जो इंसिडेंट बीम होती है एंड जो स्कैटरिंग सेंटर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग सेंटर है हमारा। स्कैटरिंग सेंटर की जो एक्सिस होती है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इसके इक्वल होता है, ये डिराइव करना है। डी सिग्मा बाई डी ओमेगा क्या होता है हमारे पास, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम इंसर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे स्कैटरिंग सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, किसका, गोल्ड का। एंड हमारे पास जो इंसिडेंट बीम होती है वो अल्फा पार्टिकल की होती है। सो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स। सो यहाँ पे हमने एक यूनिट इंसिडेंट एरिया कंसिडर किया है, जिसका जो एरिया है वो यूनिट है। इधर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है। एक रिंग कंसिडर करिए। सो इस रिंग का जो एरिया होगा डी सिग्मा, वो कितना होगा, इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2πb। मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, डी सिग्मा जो इस रिंग का जो एरिया होगा 2πb, इसका सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय दिस स्मॉल विड्थ। लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सो जो इसकी विड्थ है वो कितना होगा, लेट से db होगा। सो मल्टीप्लाई बाय db। और सो 2πb इंटू db, ये डी सिग्मा आ गया। यहाँ से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रिंग कंसिडर करूँ, जो इंसिडेंट बीम है और जो स्कैटरिंग के बाद जो बीम है उसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। सो इस डायग्राम को मैं अगर और अच्छे से बनाऊँ तो ये देखो, यहाँ पे अगर ये एक्सिस है स्कैटरिंग सेंटर वाली, ठीक है, यहाँ से ऐसे पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। सो जब आप इन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो जो एंगल आता है वो हमारे पास थीटा होता है, ठीक है। सो अगर आप 3 डायमेंशन में देखें तो हमारे पास एक सॉलिड एंगल बनता है यहाँ पे डी ओमेगा, ठीक है। ये सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशन के अंदर जो एंगल होता है। सो हमारे पास जो डी सिग्मा है यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, डी ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एक बार मैं क्विकली कोशिश करता हूँ रिमाइंड कराने का आपको। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। एंड यहाँ पे अगर एक पॉइंट है हमारे पास विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर, सो उसका जो प्रोजेक्शन होगा जेड एक्सिस पर वो कितना होता है, अगर ये एंगल थीटा है, ये जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये आर कोस थीटा होता है। एंड ये जो होता है ये आर साइन थीटा होता है। सो इस आर साइन थीटा का एक कंपोनेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये जो प्लेन एंगल बना रहा है आर साइन थीटा एंड आर कोस थीटा का जो प्लेन जो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ, ये एंगल फाई होता है। सो यहाँ से हमारे पास
अगर मैं एक्स वाई एंड जेड लिखता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सो ये आर साइन थीटा का कोस फाई कंपोनेंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। सॉरी, ये जो एंगल होता है ना आर साइन थीटा एंड आर कोस थीटा, ये जो प्लेन एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ये एंगल फाई होता है। सो एक्स होता है सिंपली आर साइन थीटा कोस फाई एंड वाई होता है आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड होता है सिंपली आर कोस थीटा के इक्वल। सो यहाँ से अगर आप एरिया एलिमेंट निकालते हैं थीटा एंड फाई डायरेक्शन में, सो डी सिग्मा इज इक्वल टू, तो एरिया एलिमेंट जब आप निकालोगे थीटा एंड फाई डायरेक्शन में तो वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाता है। सो सॉलिड एंगल कितना आता है हमारे पास, सिंपली साइन थीटा डी थीटा डी फाई। सो हमारे पास डी सिग्मा आ गया एंड यहाँ पे हमने डी सिग्मा कैलकुलेट किया हो। सो दोनों को डिवाइड कर देते हैं सिंपली। सो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा 2 पाई बी इंटू डी बी एंड यहाँ पे आ जाएगा, देखो जब यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे फाई की लिमिट्स में, अब देखो यहाँ पे फाई इनकी आर थीटा एंड फाई की लिमिट्स क्या होती है, देखो आर यहाँ पे वेरी करता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, थीटा वेरी करता है फ्रॉम 0 टू पाई एंड यहाँ पे फाई वेरी करता है फ्रॉम 0 टू 2 पाई। सो अगर डी ओमेगा को आप इंटीग्रेट करोगे फाई की टर्म्स में, अगर आप फाई को इंटीग्रेट कर दो तो 2 पाई का एक फैक्टर सामने आ जाएगा एंड साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। सो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, सो 2 पाई विल गेट कैंसिल। सो हमारे पास जो रिजल्ट था वो आ गया डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, बी अपॉन साइन थीटा इंटू डी बी बाई डी थीटा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी बी अपॉन डी थीटा को मोड में लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं मैं अभी बताता हूँ। सो ये हमारा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, डी बी अपॉन साइन थीटा डी बी बाई डी थीटा। तो हाँ देखो ये मोड क्यों आता है, देखो बी क्या है हमारे पास, इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे बढ़ जाता है सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्वर्स होते हैं ये। अगर पार्टिकल इस एक्सिस से काफ़ी दूर है सो उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा स्कैटरिंग का वो कम होगा, वो सीधे निकल जाएगा ऐसे। लेकिन अगर वो जितना पास होगा इस एक्सिस के सो उसका थीटा एंगल ज़्यादा होगा। सो बेसिकली इन्वर्स होते हैं कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा लोगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन कम आएगा एंड इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा सो ज़्यादा स्कैटर होगा। सो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं ताकि उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकें, ठीक है। सो ये मैंने बहुत जल्दी कवर किया है क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे से कराया जाता है। सो यहाँ पे हमने इसको जल्दी से कवर किया, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। सो अगली वीडियो में मिलेंगे हम ट्यूटोरियल शीट 2 के साथ। सो थैंक यू।